आज मैं आपको दो तोहफे देने लगा हूं। कितने? दो तोहफे मैं आपको देने लगा हूं। हजरत साहब के पास बैठा हुआ था, एक बंदा रोता हुआ आया, कहने लगा हजरत जी 70,000 मुझे मिल जाए, मेरा कर्जा उतर जाए। हजरत साहब ने उसके हालात पूछ के उसे बताया कि तुझे एक वजीफा बताते हैं, 70 लाख मांगेगा तब भी मिलेगा। यानी मैं एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई थी ये वजीफे की, जिसमें मैंने बताया था कि एक बंदा था है जी, एक हजरत साहब के पास गया तो वजीफा उसमें मैं बता चुका हूं, अब दोबारा यहां पर बताऊंगा तो एक ही सुनने वाले लोग हैं, वो कहेंगे हर वीडियो में एक ही मतलब वाकया बताता है। तो एक मतलब बुजुर्ग के पास गया ना बंदा, तो कहने लगा जी ये हिसाब किताब है, मेरा कबूल नहीं होती है दुआ, या वजीफा काम नहीं करता, या मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। एक ऐसी बात की हजरत साहब ने, एक ऐसी बात की कि वो बड़ा उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, इतमाद बढ़ा। उसने कहा मैं घर जाऊंगा, रास्ते में जाते हुए सोच रहा है 2 नफल पढ़ूंगा और ये वजीफा करूंगा, इंशाल्लाह मेरी अल्लाह सुनता है। अल्लाह ने सुन ली। जाते जाते जब घर पहुंचा, सोचा भाई अमल करूं, तो वो काम उसका हो चुका था। अब अगर वो वाकया आप सुनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाए रखें, हर नोटिफिकेशन आता है। तो वजीफा किए बगैर काम हो गया। बात पता करने का क्या मतलब है कि ये जो बंदा आया ना रोता हुआ हजरत साहब के पास, जी 70,000 रुपया कर्जा है, हजरत साहब ने कहा तुझे 70 लाख भी चाहिए तो मिलेगा। अब ये बात वो अगला बुजुर्ग होता है, कोई खतीब साहब होते हैं, कोई वजीफा बताने वाले होते हैं, वो क्यों कहते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। मेरी बात यहां पर लिख लेना कि जब कॉन्फिडेंस लेवल यानी एतमाद, मिल गया भाई, मिल गया, मिल जाएगा ना, या नहीं मिलेगा, फिर ये तो भूल ही जाना कि नहीं मिलेगा है। वो दर वो है जहां ना नहीं होती। मिल जाएगा ये भी ना कहो, कहो मिल गया। वो घर बाद में पहुंचा, पहले काम हो चुका था बगैर वजीफे के। तो हजरत साहब ने कहा कि तू 70,000 का रोता है, तुझे 70 लाख मिलेगा। उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, 2 करोड़ रुपए की उसकी जो लॉटरी है, वो इनाम है, प्राइज बॉन्ड है, वो लग गया। अर्ज करने का मतलब ये है कि हम लोग इस दुनिया की जो मुसीबतें हैं, जो रोले हैं, इतने मायूस हो चुके हैं, इतने हम दुखी हो चुके हैं कि हर चीज को मनफी अंदाज में हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। कोई हमसे बंदा दिल से बात कर रहा हो, हम फिर भी उसे अदाकार समझते हैं। हमारे दुख हमें इतना तोड़ देते हैं जबकि नहीं टूटना चाहिए। और हो सकता है मैं 1000 बार टूटा हूंगा, दूसरों को कह रहा हूं कि ना नहीं टूटना चाहिए। हकीकत यही है कि जब बंदा देखें मस्बत सोचता है ना, होगा यार, मिलेगा ना यार, तो मिल के रहता है। ये तकदीर के पन्नों पर लिखा हुआ है। जब आप कहते हो ना कि ये होगा, तो यकीन करो वो हो जाता है। ये मैं आपको गारंटी अपने ऊपर आजमाई हुई बात बता रहा हूं। तो अगर वो बंदा कहता है ना कि जब 70,000 मिलेगा तो मेरा आजाद, मेरी खेतें आजाद, अपना मैं हल चलाऊंगा, अपना काम करूंगा, चौधरी के मैंने 70,000 देने हैं। तो बाबा जी कहने लगे भाई तू 70 लाख देगा, अमल जो है ना एक कर लिया कर बस, और किसी के साथ बुराई मत कर, ये अपने अंदर बना ले। तू ये बना ले कि रब ने मुझे अपना देना है, जो मेरा नसीब है, किसी को धोखा देने की कोशिश ना कर बस। और जब भी, ये थंबनेल पर लिखा है, जब भी पैसों की अशद जरूरत हो तो ये अमल कर लें। अनोखी गैबी मदद आपको मिलती है। और 70 लाख मिल गए हैं, यानी मिसाल ये लिखा हुआ है ना कि हो सकता है अल्लाह 70 करोड़ दे दे। जब देना रब ने है तो 1000 लाख करोड़ और अरब क्या हैसियत रखते हैं। मतलब यह है कि आप किसी के मोहताज ना हो, जो आपका घर की जरूरियात है पूरी है, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपके मामलात चल रहे हैं, अल्लाह ताला करम कर रहा है, रहमतों की बारिशें हो रही हैं, तो अल्लाह ताला देता है। तो अमल आपको बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाजमी तौर पर इस वीडियो को शेयर करें, ये बटन नजर आ रहा है शेयर का, और एक कमेंट कर दें इंशाल्लाह। और अगर सब्सक्राइब आपको जरूरत है, मेरी आइंदा वजीफे आपको मिलें तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। अच्छा,
एक मैं अब मशवरा आपको देता हूं, सूरह अल हशर की आखिरी 2 आयात ये लिखी हुई आ रही। जो बंदा ये रात को रोज पढ़ के सो जाता है 3 बार, ये दोनों पढ़े, एक बार फिर दोनों दूसरी बार फिर दोनों तीसरी बार, लेकिन एक मखसूस वजीफा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और इसका तर्जमा है, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो निहायत मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब आप कहते हैं ना कि वो निहायत मेहरबान है, तो उसका मतलब ये है कि हमारी गलतियों के बावजूद हमें रिज़्क देता है, हमें सांस लेने की मोहलत देता है और हमारी शारग से भी ज्यादा करीब है और रहम करने वाला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसकी रहमत की कोई हद नहीं है, इसकी रहमत की कोई हद नहीं है। वो एक मां से 70 गुना ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है। ये जो मैंने वजीफा बताया एक बार फिर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये वजीफा आपने करना है। इस वजीफे को आपने यानी सोते वक्त जब आप सोने लगो तो 70 बार पढ़ लिया करो, और अगर चाहो तो सूरह अल हशर की ये दोनों आयात 3 बार पढ़ लिया करो। और ये जो 3 बार पढ़ने वाला अमल है, ये सारी जिंदगी जारी रखो। तुम्हारे हालात ठीक, तुम्हें नजरे बद दूर, साया जादू जिन्नात खत्म। सुबह दुकान पर या दफ्तर पर या नौकरी पर या कोई मजदूरी पर आप जाओगे, बरकतें ही बरकतें देखोगे, रिज़्क की चारों तरफ से बारिश देखोगे। अगर आप खतून हैं, खवातीन में से आप मुझे देख रही हैं, आप देखोगे कि आपकी हम जोली, हम पल्ला, आपकी रिश्तेदारान, आपकी कजन, आपकी हमसाइयां आपकी इज्जत करेंगी, आप पर जादू टूना करने की करेंगी, ये करेंगी, ये सोच भी नहीं सकेंगी। कोई करे तो वो तो बात की बात है, आपको नजरे बद नहीं लगेगी। आप जो बात करोगी, जो दुआ करोगी, अल्लाह कबूल फरमाएगा, बशर्ते किसी के हक में कता रहमी नहीं करनी, यानी फलां बंदा बर्बाद हो, ये हो ना, रहम ही रहम हर तरफ फैला दो, खुश अखलाकी से बात करो, हर बंदा तुम्हें इज्जत करेगा। और ये एक बार फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ओ अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये सोते वक्त 70 बार पढ़ने की आदत बनाओ। तुम जो जो सोचा करते थे या करती थी, जो जो तुम्हारे जहन में एक आइडिया था कि यार ये हो जाए, आप हैरान रह जाओगे कि रब ने दे दिया, हैरान परेशान रह जाओगे कि रब ने करम कर दिया, फजल कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।